हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में परफेक्ट हों, मतलब घटित हों, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ वी डिस्कस द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो फ्यूचर में कंप्लीट हों, भविष्य में घटित हों या कंप्लीट हों। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, वी शैल हैव प्लेड, हम खेल चुके होंगे, मतलब ये काम फ्यूचर में होगा और ये फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब सेकंड लेते हैं, टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर विद कंप्लीटेड टाइम। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है और उसके कंप्लीट होने का टाइम जो है वो गिवन है, तो ऐसे सेंटेंसेस भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हुए। अब एग्जांपल लेते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय मंडे, मतलब मैं मंडे तक अपना काम फिनिश कर दूंगा। सेकंड है, शी विल हैव रिवाइज्ड हर कोर्सेज टिल द सनसेट्स टुमारो, कल सनसेट तक वह अपना कोर्स जो है वो रिवाइज कर चुकी होगी, मतलब ये काम हो चुका होगा और यहाँ पे टाइम भी गिवन है। तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। अब थर्ड है, दिस टेंस इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इन दीज सेंटेंसेस प्रिंसिपल क्लॉज इज यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड एडवर्ब क्लॉज इज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ऐसे टेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज किए जाते हैं, जिनमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक एडवर्ब क्लॉज होती है। मतलब हम एग्जांपल लेते हैं, आई शैल हैव फिनिश द वर्क बिफोर यू स्लीप, मैं अपना काम कर चुकी होंगी तुम्हारे सोने से पहले। तो मैं अपना काम कर चुकी होगी, ये आ गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे सोने से पहले, और तुम्हारे सोने से पहले जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, तो ये होगी आपकी एडवर्ब क्लॉज। तो इस एडवर्ब क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अब सेकंड वन है, आई शैल हैव टेकन द बाथ बिफोर द स्कूल बस अराइव्स, मतलब स्कूल बस आने से पहले मैं नहा चुका हूँगा। अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी के जिन सेंटेंसेस के पीछे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आए, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, या उसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। नाउ वी डिस्कस द रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल हैव आएगा आपका फर्स्ट पर्सन के साथ और विल हैव है सेकंड, थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है, रमेश विल हैव डांस्ड, रमेश नाच चुका होगा, मतलब फ्यूचर में ये काम कर चुका होगा। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस और ये आपका सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे रमेश आ गया आपका सब्जेक्ट और रमेश है आपका थर्ड पर्सन, तो इसके साथ यूज़ होगा विल हैव। रमेश विल हैव और डांस आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ यूज़ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म डांस्ड। रमेश विल हैव डांस्ड। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, माई एल्डर सिस्टर विल हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका बिफोर द एंड ऑफ जून, मेरी बड़ी बहन अमेरिका के लिए जा चुकी होगी जून के एंड से पहले। जून के एंड से पहले मेरी बहन जो है वो अमेरिका के लिए जा चुकी होगी, मतलब ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा और यहाँ पे टाइम भी गिवन है, तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। और यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया आपका माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, माई एल्डर सिस्टर, और यहाँ पे माई एल्डर सिस्टर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल हैव, और जाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। माई एल्डर सिस्टर विल हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका बिफोर द एंड ऑफ जून। अब थर्ड वन है,
द गेस्ट विल हैव टुक द लंच बिफोर यू रीच देयर। तुम्हारे वहाँ आने से पहले गेस्ट जो है वो लंच कर चुके होंगे। तो यहाँ पे गेस्ट लंच कर चुके होंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो गेस्ट आ गया आपका सब्जेक्ट द गेस्ट, और गेस्ट के साथ आएगा विल हैव। द गेस्ट विल हैव कर चुके होंगे टुक, टेक, टुक। द गेस्ट विल हैव टुक द लंच पहले, बिफोर तुम्हारे आने से पहले, यू रीच देयर। यू रीच देयर को ट्रांसलेट किया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द गेस्ट विल हैव टुक द लंच बिफोर यू रीच देयर। नाउ वी डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन जिसमें नोट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रूल सेम होंगे बट वी यूज़ ओनली नोट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है विल हैव, शैल हैव, बट हम यूज़ करेंगे विल या सेल। सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, और उसके बाद यूज़ करेंगे नोट, और हैव आएगा नोट के बाद, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल को ही हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। रमेश विल हैव डांस्ड, रमेश डांस कर चुका होगा, तो इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो रमेश डांस नहीं कर चुका होगा। तो यहाँ पे नहीं आ गया आपका, तो नोट यूज़ होगा विल और हैव के बीच में। रमेश विल नॉट हैव डांस्ड। इसी तरह सेकंड वन को, मेरी बड़ी बहन जून के एंड तक अमेरिका, जून के एंड से पहले अमेरिका नहीं जा चुकी होगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, और विल हैव के बीच में हम यूज़ करेंगे नोट। ये चेंज हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। माई एल्डर सिस्टर विल नॉट हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका बिफोर द एंड ऑफ जून। अगला थर्ड वन है, मेहमान जो है वो तुम्हारे आने से पहले लंच नहीं कर चुके होंगे। तो यहाँ पे नोट आ गया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव के बीच में हम नोट का यूज़ करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। द गेस्ट विल नॉट हैव टुक द लंच बिफोर यू रीच देयर। नाउ वी डिस्कस इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाए। तो इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल हैव, शैल हैव है, बट इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके विल या शैल लिखने के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है उसी को हम चेंज करते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में। रमेश नाच चुका होगा, तो इसको चेंज करेंगे, क्या रमेश नाच चुका होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, बट हम विल को पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। विल, फिर सब्जेक्ट विल रमेश, उसके बाद हैव, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म विल रमेश हैव डांस्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस के सेकंड को हम चेंज करते हैं इंटैरोगेटिव में। तो ये, क्या मेरी बहन जून के एंड से पहले अमेरिका जा चुकी होगी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आपका विल हैव, बट हम विल को लिखेंगे पहले। विल माई सिस्टर हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका बिफोर द एंड ऑफ जून। अब थर्ड वन है, क्या तुम्हारे आने से पहले गेस्ट जो हैं वो लंच कर चुके होंगे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन इंटैरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया विल हैव, हम लिखेंगे विल को सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स। विल द गेस्ट, उसके बाद हैव, विल द गेस्ट हैव टुक द लंच बिफोर यू रीच देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन दिस वे our future perfect tense is completed. I hope you understand well. तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।